Good afternoon, everyone. Students, today we have the topic. That topic is mathematical tools. This is very basic topic of the physics that you have to keep in mind. यहाँ पे आपको रटाफिकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसी चीजें होंगी जो आप 11th और 12th और कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में हर जगह इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल टूल्स के कुछ बेसिक आइडियाज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो बेसिक आइडिया मेरा एक क्वाड्रेंट रूल पे बनता है, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्वाड्रेंट रूल को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बनाया। दैट फॉर्मूला इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो मेरे 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 360 पे कंप्लीट रोटेशन लेते हैं। जैसे कि यहां अगर मैं आऊं तो यहाँ 90 डिग्री आ गया मैं, तो मैं 0 to 90 ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, 90 to 180 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, 180 to 270 मेरा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और 270 से 360 मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ए वर्ड उठा लो, ए का मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। आफ्टर स्कूल, स्कूल S4 साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, T4 टेंजेंट, और 10 का भाई कोट, यही पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। कॉलेज, कॉलेज का C4 कॉस, कॉस का भाई सीकेंट, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। जैसे कि मान लो कि मेरे को दिया गया कि साइन 90 माइनस थीटा। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि 90 और 270 वाली लाइन को मैं डेंजर जोन बोलता हूं। इसको मैं बोलता हूं डेंजर जोन। यानी कि 90 और 270 पे जो भी फॉल करेगा वो डेंजर जोन में आएगा। ठीक है, डेंजर जोन में कैसे आएगा कि 90 और 270 पे कॉस साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस आपका साइन में, टेन आपका कोट में चेंज हो जाएगा और कोट टेन में। ठीक है, सीकेंट आपका कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक आपका सीकेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो डेंजर जोन, डेंजर वाली लाइन पे अगर कोई भी आ गया ना बेटा, मतलब साइन आ गया तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कोस आ गया तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट। कैसे? एग्जांपल देखो, मान लो कि आपको साइन दे रखा है कितना? 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहली बात है 90 है, 90 है तो साइन कोस में चेंज हो जाता है। 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव, तो प्लस आ जाएगा कॉस क्या? थीटा। ठीक है, अगर यही होता आपका साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस का मतलब है आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। 270 में प्लस किया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कभी पॉजिटिव नहीं होता, तो सबसे पहले माइनस लगा दो। 270 डेंजर जोन में आता है, हाँ जी, तो फिर आपका ये हो गया माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई कह दे कि टेंजेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। अब ये 180 और 360 वाला ना डेंजर जोन में नहीं आता। अगर ये डेंजर जोन में नहीं आता तो यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा थीटा, लेकिन ये देख लो कि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट 180 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखो बेटा, आपको ये जो फॉर्मूला हमने बनाया आपके सामने, ये हेल्प कहां करेगा? मान लो कि आपको किसी ने कह दिया कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 300 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप इसको देख के चौंक जाओगे कि यार मैं 300 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूं?
तो आपको क्या करना है, सिंपली साइन 270 प्लस 30 कर दो इसको। अब आपको पता है 270 तो डेंजर जोन में, तो पहले ही लिख लो कॉस, ठीक है, 270 प्लस थीटा, ये थीटा है आपका, तो कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री। अब साइन 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन है ना ये, तो साइन क्या होता है वहां पे नेगेटिव, तो माइनस कोस 30 डिग्री के इक्वल आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। माइनस कोस 30 कितनी वैल्यू होती है कोस 30 की, √3/2, तो ये आ गया बस, साइन 300 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस √3/2। दिस इज द वे यू कैन डील विद द न्यूमेरिकल्स। जैसे कि मान लो हमने आपको दे दिया cos 120 डिग्री, मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया cos 120 डिग्री, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया बेटा cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos नेगेटिव होता है, तो माइनस लिख लीजिए, 90 पे cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये क्या आ गया sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये माइनस आगे लगा था -1/2, यानी कि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ गई, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, टेंजेंट 210 डिग्री, टेंजेंट 210 210 डिग्री, ठीक है। आपको इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे बताओ, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे कि टेंजेंट 180 प्लस 30, 180 वाली लाइन टेंजेंट जोन में नहीं आती, नहीं आती, तो इसमें टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट 30 डिग्री। अब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा वो देखना है आपको, तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो आपने क्या लिखा है इसको पॉजिटिव टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 कितना होता है sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 1/2 √3/2 यानी कि 1/√3, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, 1/√3, सही है बिल्कुल। देखो बेटा एक चीज और आपको, हाँ जी पुनीत जी बोलो जी, हाँ जी सर 180 सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आया? क्या बच्चे, 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस था ना बच्चे, 180 में प्लस हो गए 30 आ रहा था ना, तो 180 और 270 के बीच में आ रहा था ना, 210 कहाँ आता है, 180 और 270 के बीच में आता है ना बेटा, सही बात है कि नहीं है, अनम्यूट करके बोला करो बेटा साथ साथ, ताकि ना उससे इंटरेक्शन बहुत अच्छी बनती है, ठीक है पुनीत, यस सर। क्लियर है ना बच्चे ये बात मेरी, सर लेकिन फिर जैसे हमने tan 30 सिर्फ लिखा, tan 180 जीरो हो गया। नहीं 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 जीरो नहीं हुआ ना बच्चे, यही तो रूल है ना कि आपका जैसे कि यहाँ आपका tan 180 प्लस थीटा, ये बात थी आपकी, तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा, ये बात थी, तो यहाँ थीटा की जगह पे कौन आया था 30 डिग्री आया था, ओके सर। ठीक है, तो यही तो रूल है, क्वाड्रेंट रूल यही तो कहता है आपको, है ना, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा कि यानी कि एंगल की जो भी टर्म्स आपके सामने आएंगी, आप कुछ इस तरह से उनके साथ डील कर जाओगे, ठीक है। अब देखो कुछ बातें मैं आपको और भी बता देता हूं यहाँ पे, इन्हीं को देख के, क्वाड्रेंट रूल को देख के, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे रूल लिखवा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं आपको कुछ एक रूल्स लिखवाता हूं, ठीक है, देखो जी, मान लीजिए मैं आपके सामने जो क्वाड्रेंट रूल मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह का है कि ये एक आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है जी। इसमें आपने जो कंसीडर किया है वो ये करा है कि यहां से 0 डिग्री से आप स्टार्ट हुए हैं, ये 90 डिग्री है, ये आपके पास है जी 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, और ये है जी कंप्लीट हो जाता है रोटेशन इसमें 360 में, मतलब आप यहां से चले थे और यहां से चल के आप कंप्लीट रोटेशन कराए 360 का, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने लिखा है आफ्टर स्कूल, मतलब साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टी फॉर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, कॉलेज सी फॉर कॉस और सीकेंट
पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये आपका था जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका था जी सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका था जी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका था जी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो बेटा क्वाड्रेंट रूल कैसे आप अप्लाई करके चलोगे हर सिचुएशन। मैं कुछ एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं, जैसे कि साइन आपको दे रखा हो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, आपको पता है 90 माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और 90 और 270 को मैंने क्या लिखा है, इसको लिखा है मैंने डेंजर जोन। डेंजर जोन, डेंजर जोन पे क्या होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा ही आ जाएगा ये, ठीक है। अब मान लो कि आपको वैल्यू दे रखी होती कि कैसे, मान लो आपको वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, या आप कह दीजिए कि साइन आपका 60 डिग्री है जी, ठीक है, साइन 60 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 90 माइनस 60, यानी कि कॉस 30 के बराबर होगा। और आपको पता है कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही एप्लीकेबल भी होती है ना। अब इसी तरह से देखिए जी tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो वो कोट थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है जी। अब टेंजेंट 90 प्लस थीटा कितना होगा जी, टेंजेंट अगर 90 प्लस थीटा देखूं मैं, तो 90 प्लस का क्या मतलब है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव। अब 90 होता है डेंजर जोन, जिसमें 10 किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है, तो दिस इज माइनस ऑफ कोट थीटा, यानी कि tan 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट थीटा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि मैं 180 ले लूं, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस आ जाएगा, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपके पास ये साइन थीटा के बराबर ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर cos 180 माइनस थीटा होता तो cos तो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos थीटा बन जाता, यानी कि 180 पे साइन साइन में ही रहता है, cos cos में ही रहता है। इसी तरह से tan 180 माइनस थीटा करता मैं, 180 माइनस थीटा करता, तो ये आपका माइनस टेन थीटा बनता। इसी तरह से कोसेक भी करता मैं, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा में करता, तो ये मेरा माइनस ऑफ, कोसेक तो पॉजिटिव होता है ना, ठीक है जी, तो पॉजिटिव कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। तो आप मेरा जो वर्किंग स्टाइल है मेरी ख्याल से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं यहाँ पे, तो मैं एग्जांपल देता ही रहूंगा। यानी कि अगर मैं ले लूं साइन 270 माइनस थीटा, तो किसके बराबर होगा, 270 अगेन डेंजर जोन, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगाओ यहाँ पे, माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगर आपने लगाया कॉस 270 माइनस थीटा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन थीटा। इसी तरह से टेंजेंट 270 माइनस थीटा, आप क्या कहेंगे बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट आपका थीटा, ठीक है ना, कोट थीटा के बराबर। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप काम कर सकते हैं 270 प्लस करके, तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस 270 प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दीजिए, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, केवल थीटा, साइन, साइन के बाद कोस 270 प्लस थीटा, कोस 270 मतलब प्लस, प्लस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है मैं कहां पे बैठा हूं, जहां पे कोस क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका केवल साइन थीटा। अब टेंजेंट 270 प्लस थीटा, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कोस थीटा, कि दिस इज द रूल विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, एंगल की स्मॉलर यूनिट्स में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया होता कि cos
240 240 cos 240 डिग्री। cos 240 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos 270 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना। तो ये क्या आ गया आपका cos 270 माइनस थीटा। अब आप चेक कर लो cos 270 माइनस थीटा किसके बराबर है, cos 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री मतलब -1/2, यानी कि cos 240 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/2 के बराबर आ गई। यानी कि इस रूल की हेल्प से हम बड़े बड़े एंगल को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, बहुत इजीली डील कर सकते हैं बच्चा पार्टी, ये बात आप हमेशा याद रखना बस। ठीक है ना, ये बात आप हमेशा याद रख के चलेंगे कि इनकी हेल्प से हम बड़े बड़े एंगल्स को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी एंगल बोलो, ठीक है, जो आपका थोड़ा सा लॉजिकली बनता हो, ऐसा मत बोल देना कि हाँ उसका कोई लॉजिक ही ना बनता हो। जैसे कि मान लो मैं आपको बोल दूं 420 डिग्री मतलब साइन 420 डिग्री, 420। एक बार इसको सॉल्व करते हैं 420, तो इसको हम साइन 360 प्लस थीटा कितना है मेरा 60, तो 360 में रोटेशन कंप्लीट हो गया। रोटेशन कंप्लीट होने के बाद मैं किस क्वाड्रेंट में लाई करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और 360 तो डेंजर जोन नहीं है ना, तो इसमें ये किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से आप इनके साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। हाँ जी पुनीत जी अब बोलिए। हाँ जी पुनीत जी बोलो। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा को देखो, 180 प्लस थीटा मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होगा बेटा ये। ठीक है, सही बात है। ठीक है जी, हाँ जी पुनीत जी, यस सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चा, इसके अलावा हमने जैसे कि मैथमेटिक्स में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें याद भी रखनी पड़ेंगी, जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो उसको हमें थोड़ा सा लर्न करके चलना पड़ेगा। कैसे, देखो जी, जहां पे आपको दिख जाए साइन ऑफ माइनस थीटा, तो वो हमेशा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा। और कोस ऑफ माइनस थीटा, ये कोस थीटा के बराबर होता है बेटा। तो कोस के केस में अगर एंगल की वैल्यू नेगेटिव दे रखी हो, तो आप उसको हमेशा किसके बराबर लिख देंगे, कॉस थीटा के बराबर लिख देंगे। लेकिन हाँ, टेंजेंट के केस में अगर आपको माइनस थीटा दे रखा है, तो आपका माइनस ऑफ टेन थीटा ही रहने वाला है, माइनस ऑफ टेन थीटा ही रहने वाला है। ठीक है, कुछ एक एडिशन के फॉर्मूलाज भी हैं, वो फॉर्मूला आपकी फिजिक्स में बार बार यूज होंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं एडिशन फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला आप नोट करते जाना बच्चा इसका, एडिशन फॉर्मूला। देखो इनके रट्टे मारने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे इनका यूज होगा वैसे वैसे आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते जाओगे, और डरना भी नहीं है कि भी इतने इतने फॉर्मूले हमसे याद कैसे होंगे, सब याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, आप ये टेंशन मत लेना कि हमें याद कैसे होंगे, बहुत इजीली आप याद कर लोगे इनको। साइन ए प्लस बी, तो दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास कोस ए प्लस बी, इसमें आएगा कॉस ए कॉस बी। ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, और टेंजेंट ए प्लस बी,
10a प्लस बी के लिए हमारे पास रहेगा 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब दूसरा हम करते हैं सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला देखिए जी, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या है, इन्हीं में नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते जाइए और बनाते जाइए। ऊपर वाले जो हैं उन्हीं का सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला बनाना है हमें। ठीक है, कोई अलग से काम नहीं करना हमने, ऊपर वाले ही का ही साइन a प्लस बी की जगह a माइनस बी, साइन a माइनस बी होगा आपका साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और दूसरा हमारे पास कॉस a प्लस बी, तो कॉस a प्लस बी का रहेगा कॉस a, सॉरी a माइनस बी, सॉरी माइनस लाना है ना यहाँ पे, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b। और थर्ड वाला जो रहेगा हमारा टेंजेंट a प्लस b, तो tan a प्लस b हमारा रहेगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan a इंटू tan b। तो ये हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूलाज यूज होंगे बेटा, जो डायरेक्ट हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, सम और डिफरेंस के भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे, बट वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। सीडी फॉर्मूला जिनको बोलते हैं, मैं आपको मल्टीपल फॉर्मूला करवा देता हूं। जैसे कि साइन 2a, साइन ऑफ 2a, अगर ये आपको दिया हो तो आप इसकी जगह लिख सकते हो 2 साइन a कॉस a। ठीक है, 2 साइन a कॉस a। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे b, cos 2a आपका किसके बराबर होगा, cos 2a होगा, cos को cos से स्टार्ट करो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आपको पता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a तो 1 के बराबर होता, तो cos स्क्वायर a को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ ना, है ना, और माइनस फिर से साइन स्क्वायर a आगे बैठा ही है, तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी तरह से हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते थे, 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये बन जाता 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यानी कि आपका जो cos 2a है वो इसके बराबर भी हो सकता है, वो इसके बराबर भी हो सकता है, और वो इसके बराबर भी हो सकता है। यानी कि cos 2a की वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर किसके बराबर, a माइनस 1 के बराबर भी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। हाँ, एक वैल्यू और भी है, वो है टेंजेंट 2a। tan 2a, tan 2a की वैल्यू है 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, केवल tan स्क्वायर a। तो आप ये टेंजेंट 2a की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चा, जब आप यहाँ डील करेंगे, ठीक है, इनके साथ, इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आपके बेसिक फंडास बड़े क्लियर होने चाहिए। बेसिक फंडा का क्या मतलब होता है, जब मैं बेसिक फंडा वर्ड यूज करता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि जैसे आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से वॉल्यूम किसी क्यूब की होती है साइड की क्यूब, वॉल्यूम रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर स्लैब की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है, ये बेसिक जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात करने वाले हैं, वो बड़ी बात है किसके लिए,
वो बड़ी बात है डिफरेंशिएशन के लिए, जिसके बारे में बहुत बातें आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है जिन बच्चों को फिजिक्स को बहुत अच्छे तरह से अटेम्प्ट करना। ठीक है, जो बच्चा चाहता है कि मैं फिजिक्स में बिल्कुल ही मास्टर बन जाऊं, उसे ये बेसिक जो आइडियाज हैं वो पता होना चाहिए। तो आज हम बातें कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन दी जाती है, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारी बातें हम अभी पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या चीज है? देखो बच्चा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज निकालना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसी कोऑर्डिनेट एक्स के विद रिस्पेक्ट भी हो सकता है, वो चेंज कैसे भी हो सकता है। ठीक है, आपको मान लीजिए आपके पास y है, एक फंक्शन है किसका, x का, तो इसमें अगर आपको चेंज निकालना है x के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालना चाहते हैं चेंज इन y किसके विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, dy बाय dx, dy बाय dx, यानी कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको पढ़ा जाता है ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x, rate of change of y with respect to x। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो जनरल फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, आप कभी भी नहीं अटकेंगे। कैसे? मान लो कि लेट y की जो वैल्यू है वो x की n के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे इसको, d बाय dx ऑफ y that is equal to d by dx of x की n। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है कि पावर जितनी भी है ना उसे आगे लिख दो और एक पावर में से कम कर दो। पावर कितनी कम होगी, एक कम होगी तो n माइनस वन। किसके विद रिस्पेक्ट किया आपने, x, तो इस x का भी करना होता है, तो x का क्या होता है, dx डिवाइड बाय क्या है, नीचे भी dx था तो dx से dx कट गया, यानी कि मेरा d बाय dx ऑफ x की n क्या बन गया, nx की n माइनस वन, nx की n माइनस वन। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ये तो जनरल फॉर्म हो गई, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मान लो मैं आपको कह दूं कि y इज इक्वल टू एक्स की 6 दे रखा है आपको, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स की 6 दे रखा है, तो आप हमें बताइए कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर dy बाई dx किसके बराबर है, dy बाई dx है d बाई dx ऑफ x की पावर कितना, 6। डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, 6 माइनस 1 क्या होगा, 5। लेकिन हाँ, यहाँ x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ भी x कोऑर्डिनेट है, ये बात याद रखना, यहाँ x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ भी x कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ मैं y का लिख दूं तो ये इसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है d बाई dx इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, d बाई dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल है मेरे पास y इज इक्वल टू 1 बाय x, ये मेरे को दिया गया, एंड फाइंड, आपको फाइंड करना क्या, dy बाय dx, आपको dy बाय dx निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे देखिए, तो dy बाय dx किसके बराबर है, तो d बाय dx, y की वैल्यू कितनी है 1 बाय x, x की बाय डिफॉल्ट पावर कितनी होती है 1, तो ऊपर आएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1, तो d बाय dx x की पावर -1। अब रूल क्या कहता है, रूल तो ये कहता है कि पावर को आगे लिखो, पावर -1 को आगे लिखो, और पावर एक और क्या कर दो, कम कर दो, तो -1, तो यानी कि माइनस ऑफ x की पावर -2, यानी कि माइनस ऑफ 1 अपॉन x की पावर नीचे जाएगी तो +2 हो जाएगी, तो यानी कि इसका जो dy बाय dx है, y इज इक्वल टू 1 बाय x का dy बाय dx है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 बाय x स्क्वायर,
1/x², ये उसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये उसकी क्या आ गई बेटा, वैल्यू आ गई। ठीक है ना जी। अब देखो कुछ एक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, वो रूल्स क्या क्या हैं, वो रूल्स आप मेरे साथ नोट करते जाओ। ठीक है, देखिए जी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको नोट करवाने वाला हूं अभी, वो मेरे साथ साथ आप लोगों को नोट करते जाना। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं अपना वो क्या क्या रूल्स है। देखो जी, देखो जी रूल्स हैं हमारे पास कुछ, कि अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करें। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है, इफ कोई कांस्टेंट है c इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है हमारे पास कोई भी, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज थोड़ी ना होता है। और ये क्या निकालता है, d/dx रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखो, मान लो आपको इफ y is equal to c into u, where c मैंने आपको दे रखा है कांस्टेंट, c एक मैंने दे रखा है कांस्टेंट, और u मैंने दे रखा है फंक्शन ऑफ x, f of x। f of x का मतलब है फंक्शन ऑफ x, u is equal to फंक्शन ऑफ x। तो आप देन dy बाय dx की वैल्यू कितनी होगी भाई, कांस्टेंट को बाहर लिख दो और du बाय dx, du बाय dx, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, du बाय dx। अब मान लो आपको एक दे रखा है y इज इक्वल टू u प्लस v, एंड u और v दोनों के दोनों फंक्शन है किसके, x के। तो आप dy बाय dx कैसे निकालेंगे, dy बाय dx आपका होगा किसके बराबर, du बाय dx प्लस dv बाय dx, प्लस dv बाय dx। अब फोर्थ देखो, इफ y is equal to u into v and uv again function of x। ठीक है, तो dy बाय dx किसके बराबर होगा, dy बाय dx, एक बार u को एज इट इज dv बाय dx ले लो, प्लस v एज इट इज du बाय dx ले लो। ठीक है, du बाय dx। ठीक है जी, तो आप इस तरह से इनके साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फिफ्थ बता रहा हूं मैं, इफ y इज इक्वल टू आ जाए आपके पास u डिवाइड बाई v, uv अगेन फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx क्या रहेगा इसका, dy बाई dx क्या रहेगा इसका, बहुत ही अच्छा रूल है बेटा, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, v का नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग में v एज इट इज du बाय dx लो, और माइनस करके u एज इट इज और dv बाय dx, u एज इट इज dv बाय dx, ये u है बेटा, du बाय dx। तो ये रूल है ना बच्चे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रख के चलना। अब इन रूल पे एप्लीकेशन करते हैं हम, इनकी कुछ एक एप्लीकेशंस। चलो, जैसे कि मान लो मैंने आपको दिया y इज इक्वल टू अंडर रूट x, इसका dy बाय dx क्या होगा बताइए, dy बाय dx क्या होगा। देखिए कि d बाय dx ऑफ x की पावर कितनी आ गई, 1/2। रूल क्या कहता है, पावर 1/2 आगे रखो और x की पावर जो 1/2 है उसमें से माइनस कर दो, तो 1/2 x की पावर कितना आ गया, -1/2, यानी कि 1/2 डिवाइड बाय क्या आ गया, x की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, अंडर रूट x, यानी कि इसका आंसर कितना बना, 1/2 अंडर रूट x, 2 अंडर रूट x इसका आंसर है, 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, अब मान लो कि मैं आपको एक और इक्वेशन दे रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया एक, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा, दूसरा न्यूमेरिकल मैं बना रहा हूं कि मान लो मैंने y इज इक्वल टू दे दिया x की पावर 7 प्लस
x की पावर 4 प्लस 9, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो आपके पास हो जाएगा d बाय डी एक्स, इसका अलग d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 4 इसका अलग, प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 9 का डेरिवेटिव अलग। तो 9 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, तो इसकी वैल्यू तो सीधी बन गई 0। अब इसका कैसे निकालेंगे, पावर इसकी 7 है तो आगे लिखो 7, एक पावर कर दो कम, प्लस इसकी पावर 4 है तो 4 लिखो आगे, एक पावर कर दो कम, और आगे 0 है ही, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 7x की पावर 6 प्लस 4x की क्यूब। ठीक है जी। इसी तरह से मान लीजिए आप और भी जो वैल्यू आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप इस तरह से ले लीजिए कि प्रोडक्ट में ले लीजिए, प्रोडक्ट में भी तो बोला था ना u इंटू वी। चलो मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x, ये दे रखा है बेटा, ये u हो गया, ये v हो गया बच्चे, ठीक है ना। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना, तो u एज इट इज, यानी कि x माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5x, एक्स स्क्र प्लस 5x, और प्लस एक्स स्क्र प्लस 5x एज इट इज, और d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस 3। ठीक है जी, x माइनस 3 एज इट इज रख लो भाई, और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्र का क्या आएगा 2x, 5x का क्या आएगा केवल 5, प्लस एक्स स्क्र प्लस 5x, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया आपके पास x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5 और प्लस एक्स स्क्र प्लस कितना 5x, एक्स स्क्र प्लस 5x। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने और भी एग्जांपल लिया था आपके सामने, वो एग्जांपल लिया था u बाई वी वाला, तो u बाई वी वाला भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखिए कैसे उसको सॉल्व करना होगा, कैसे उसके साथ डील करना होगा आपको, ठीक है। तो चलो जी देखो, मान लो कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के दे रहा हूं, y इज इक्वल टू क्या, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं 9x की 7 डिवाइड बाय, मान लीजिए मैं ले रहा हूं x माइनस 2, ये ले लिया मैंने 9x की 7 डिवाइड बाय x माइनस 2, ठीक है ना। तो इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, तो सबसे पहले ये तो मेरा बन गया u, और ये पूरी की पूरी टर्म मेरी बन गई v, बन गई, एक बन गया मेरा u और दूसरा मेरा बन गया v के इक्वल, ठीक है। तो आपका जो मेथड है वो कैसा रहेगा यहाँ पे, ये देखिए u बाई वी, अगर y इज इक्वल टू u डिवाइड बाई v हमें दे रखा हो तो हम कैसे काम करेंगे, तो dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ये x माइनस 2 का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है d बाय डी एक्स ऑफ किसका 9x की पावर 7 का, ठीक है जी, माइनस 9x की पावर 7 एज इट इज d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस 2, सॉल्व कर लो भाई। तो x माइनस 2 इंटू 9 इंटू पावर आगे लिख दो 7 और पावर एक कम कर दो x की पावर 6 माइनस 9x की पावर 7, डेरिवेटिव ये 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का dx बाई dx यानी कि 1 हो गया, और डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो बच्चा, आगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लो, आगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, कुछ एक हम और भी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कुछ हटके, ये तो हमारे पास एक सिंपल रूल्स थे कि y अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय u जिसमें फंक्शन था x का, एक y इज इक्वल टू u प्लस v, u और v फंक्शन थे x के, इसी तरह से हमने y इज इक्वल टू u बाई v और u इंटू v के कुछ एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखे हैं। तो आज की क्लास में जितना हमने करा है उतना समझ में आया बच्चों, हाँ जी,
डिफरेंशिएशन के रूल समझ में आए बेटा? प्रबलीन 12C से प्रबलीन आप जल्दी ज्वाइन कर गए बच्चे? आपका 140 पे टाइम स्टार्ट होगा बच्चे, 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना बेटा। हाँ जी, सभी को समझ में आया बच्चा? ठीक है जी। पुनित समझ में आया भाई? यस सर। हाँ जी, गुरशरण, यस सर। दीपक, यस सर। आज इतना ही कर ले मैथमेटिकल टूल्स या आगे भी करवाऊं? आज इतना ही कर लो मेरे ख्याल से, फिर ओवर हो जाएगा नहीं तो, है ना? क्या कहते हो बच्चा? यस सर। चलो ठीक है बच्चा पार्टी। चलो थैंक यू बच्चा पार्टी।